हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर की बुक शिक्षक और तकनीकी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन या संप्रेषण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण यानी कि प्रेषित करना, प्रेषित करना यानी ट्रांसफर करना। एक तरीके से संप्रेषण का अर्थ हुआ, इसी के शब्द से, संप्रेषण शब्द से ही इसका अर्थ हुआ प्रेषित करना। प्रेषित करना से हमारा तात्पर्य हुआ कि हम अपने भाव, विचार, शब्द या अपने किसी भी एक्टिविटी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, या अपनी भाषा, शैली या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। कम्युनिकेशन, इसका इंग्लिश में कहते हैं संप्रेषण को कम्युनिकेशन, यानी कि ये है कम्युनिकेशन बना है, यानी कि कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट अर्थात यही अपनी बात, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। संप्रेषण का माध्यम एक फॉर्मल सा, अगर हम माध्यम कहें, एक फॉर्मल सा संप्रेषण की अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसी एक फॉर्मल सी, एक औपचारिक सी कक्ष में अध्यापक और बच्चों के सामने, अध्यापक और विद्यार्थियों के समकक्ष, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो भी संप्रेषण होता है वही हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जिस तरीके से ये शाब्दिक होता है, अशाब्दिक भी होता है। अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल। जरूरी नहीं है कि हम बोलने के लिए हमेशा अपनी जीभ का ही यूज करें या अपनी भाषा का ही यूज करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल, सुन और देख भी नहीं सकते। उन्हें अपनी भाषा, उन्हें अपनी बात समझाने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट होता है स्वाभाविक। ये जो अशाब्दिक संप्रेषण है, इसमें हम अपने आई कॉन्टैक्ट्स, इस बॉडी लैंग्वेज, इन सब का यूज करते हैं। अपने फेशियल एक्सप्रेशन, मुख मुद्रा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्वाभाविक और यांत्रिक। स्वाभाविक संप्रेषण के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण होता है तो होता है स्वाभाविक। उनके बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो होता है स्वाभाविक संप्रेषण। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम बहुत सारे, जैसे कि एड्स का यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो, ऑडियो, टेलीप्रिंटर, पेजिंग, फिल्म, सिनेमा, वीडियो रिकॉर्डिंग, उपग्रह, समाचार पत्र, इन और हमारी जो मैगजीन्स हैं, इन सब का यूज करते हुए जो विचारों का आदान प्रदान होता है, वो जो कम्युनिकेशन होता है वही कम्युनिकेशन हमारा यांत्रिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ये तो बात हुई संप्रेषण की और संप्रेषण के प्रकार की। हम आज डिस्कस करने वाले हैं संप्रेषण की प्रक्रिया की।
संप्रेषण की प्रक्रिया। हमारा आज का टॉपिक है संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता किसकी होती है? संप्रेषण के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है एक स्रोत की और एक प्राप्तकर्ता की, यानी कि एक सोर्स की और एक रिसीवर की। स्रोत और रिसीवर का अंतर क्या होगा? सोर्स और रिसीवर का मतलब क्या होगा? स्रोत, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं हुआ स्रोत। किसी एक औपचारिक सी कक्षा कक्ष में स्रोत का जो कार्य होता है, यानी कि एक अध्यापक स्रोत का कार्य करता है, और जो हम अपने विचार, यानी हम अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन सामने वाला यानी कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हमारे विचारों को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो हुए प्राप्तकर्ता। इसलिए किसी भी एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों की तो आवश्यकता होगी ही, एक स्रोत की और एक प्राप्तकर्ता की। स्टार्टिंग करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले है हमारा इसमें संप्रेषण। स्रोत, कम्युनिकेशन सोर्स। कम्युनिकेशन वही बात है, कम्युनिकेशन सोर्स में इस पूरे के प्रोसेस में, इस कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में, यानी कि संप्रेषण की इस पूरी प्रक्रिया में जिस व्यक्ति के द्वारा विचारों, भावों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही स्रोत कहा जाता है। जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति इन प्रेषित करने वाले विचारों को रिसीव नहीं कर लेता, तब तक कि हमारी संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। जिस तरह से मैं अकेला ही हूँ, सामने मेरे विद्यार्थी नहीं है किसी एक फॉर्मल से कक्षा कक्ष में, तो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए स्रोत क्या होता है? जो अपने विचारों या अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाए, वो स्रोत होता है। इसमें नेक्स्ट है, स्रोत से होते हुए जो संप्रेषण है, संप्रेषण एक उचित और प्रभावी संप्रेषण करने के लिए संप्रेषण सामग्री की आवश्यकता होती है। संप्रेषण सामग्री में किसे यूज किया जा सकता है? किसी भी लेक्चर या अपनी बातें रखने के लिए सबसे पहले उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता क्या होती है? उसे प्रभावी बनाने के लिए हमारा मटेरियल की आवश्यकता होती है। संप्रेषण सामग्री यानी कम्युनिकेशन मटेरियल हमारे पास। एक तरीके से एक अच्छा सा वाक्य, एक अच्छा सा अगर हम निबंध भी लिखना चाहें तो उसमें अच्छे से मुहावरे होने चाहिए। इस तरीके से कम उसमें मटेरियल अच्छा होना चाहिए ताकि वो प्रभावशाली लगे। तो एक अच्छे संप्रेषण के लिए भी हमें एक अच्छे संप्रेषण सामग्री की आवश्यकता होती है। संप्रेषण सामग्री हमारी जितनी भी ज्यादा अच्छी होगी, हमारा जो संप्रेषण है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली, उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा, और इतना ही हमारी क्लास या हमारी कम्युनिकेशन इतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, और हमारा प्राप्तकर्ताओं पर इतना ही अच्छा इफेक्ट या इतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, स्रोत हुआ, संप्रेषण सामग्री हुई। नेक्स्ट है इसमें संप्रेषण माध्यम। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा? अपने विचारों, भावों को स्रोत के द्वारा श्रोताओं तक या प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, वही हमारा संप्रेषण माध्यम हुआ। संप्रेषण स्रोत के द्वारा, किसी कम्युनिकेशन सोर्स के द्वारा अपनी बात, अपने विचार या अपने भाव एक अच्छी सामग्री का उपयोग करते हुए, एक अच्छी संप्रेषण सामग्री का प्रयोग करते हुए श्रोताओं तक या प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसे ही संप्रेषण माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता, रिसीवर।
रिसीवर क्या होते हैं? अभी मैं डिस्कस कर चुका इस बारे में, पहले भी मैं बता चुका। रिसीवर होते हैं हम जो अपने विचार, मैंने कहा है कि कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 लोगों की तो आवश्यकता होगी ही। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए कम से कम 2 लोगों की तो आवश्यकता है ही। वो कौन कौन है? एक स्रोत और एक श्रोता। एक स्रोत और एक प्राप्तकर्ता, यानी कि एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। सीधी सी बात तो है ही। एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। बोलने वाला यानी स्रोत और सुनने वाला यानी कि प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। ठीक है, तो स्रोत के द्वारा अपने प्रेषित भाव, प्रेषित यानी ट्रांसफर, यानी कि जो स्टार्टिंग में बताया था कम्युनिकेशन की परिभाषा से ही, संप्रेषण की परिभाषा से ही, प्रेषित यानी ट्रांसफर करना यानी कि भेजना। स्रोत के द्वारा प्रेषित भाव, विचार और संदेश को जिस व्यक्ति विशेष या समूह के द्वारा ग्रहण किया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज हुई है। स्रोत के द्वारा, किसी स्रोत के द्वारा प्रेषित भाव, विचार या संदेश को जिस व्यक्ति विशेष के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे ही हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। कम्युनिकेशन की जो हमारा प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हमारे प्राप्तकर्ता की भी इतनी ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि सोर्स की होती है। प्राप्तकर्ता का फीडबैक अच्छा होगा तभी तो हमारी क्लास इफेक्टिव होगी, क्लास या हमारा कम्युनिकेशन तभी तो इफेक्टिव होगा। प्राप्तकर्ता का फीडबैक, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर का फीडबैक, प्राप्तकर्ता का की अनुक्रिया भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जितने कि स्रोत का संप्रेषण। नेक्स्ट है बाधक तत्व भी है इसमें बीच में। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? बैरियर्स, बैरियर्स का कार्य कौन करते हैं? बैरियर्स यानी कि बाधक तत्व। बाधक तत्व तो अगर स्रोत का अपनी विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ न हो, रिलेटेड जो उसकी कम्युनिकेशन मटेरियल है वो अच्छा ना हो, उसका जो मीडियम है वो अच्छा ना हो, तो ये सब के सब मिलकर संप्रेषण में बाधक तत्व का कार्य करेंगे और जो प्राप्तकर्ताओं तक कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुक्रियात्मक व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार पृष्ठपोषण। अनुक्रिया बोलते हैं रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया करना। रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर या फीडबैक कह सकते हैं इसे। स्रोत के द्वारा संप्रेषण अच्छा हो रहा है या नहीं। संप्रेषण स्रोत को ही कैसे पता चलेगा कि जो हमारी क्लास है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावी हुआ है या नहीं? प्राप्तकर्ता के फीडबैक से ही तो चलेगा नहीं पता। जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे प्राप्तकर्ता हैं, जो हमारे रिसीवर हैं, तब तक अगर एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि जो हमारा क्लास है या जो हमारा कम्युनिकेशन है वो प्रभावी हुआ है या नहीं। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया में एक उचित या एक प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्राप्तकर्ता का अनुक्रियात्मक व्यवहार
बेहद आवश्यक है। इनका सकारात्मक, प्राप्तकर्ता का सकारात्मक फीडबैक ही हमारी संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी या इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट और लास्ट है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले। Factors affecting communication. एक उचित और प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है कि स्रोत और श्रोता दोनों का ही फीडबैक आवश्यक है। स्रोत का अपनी विषय वस्तु, अपनी संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, इन सब पर पकड़ होना जरूरी है और उसकी जो संप्रेषण सामग्री है वो अच्छा होना जरूरी है। श्रोताओं के साथ आई कांटेक्ट होना जरूरी है, प्रभावशाली भाषा होना जरूरी है, आवश्यक है और प्राप्तकर्ता का भी उचित प्रकार से फीडबैक अनिवार्य है। ये दोनों ही पक्ष आवश्यक है हमारे एक संप्रेषण माध्यम को संप्रेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट या पूर्ण करने के लिए और यही हमारे स्रोत प्राप्तकर्ताओं का फीडबैक ही हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे सर्वोपरि है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संप्रेषण के प्रकार और सूचना और संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।